बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि बजट जो है वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पास नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट के ऊपर वो जो बातचीत हुई है कि वो खान साहब से मुशावरत जो है वो ज़रूरी है, और मुशावरत के हवाले से वज़ीर आला साहब ने इस तरह कहा है कि वो मुशावरत करेंगे तब बजट को पेश करेंगे या पास करेंगे। तो वो तो उस वजह से डिले हो रहा है, और मुलाकात जो नहीं कराई जाए वो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मुलाकात कराई जाए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक बात है तहरीक की और प्रोटेस्ट की, तो वो हमेशा तरीके साहब ने बेहतरीन तरीके से की है, लेकिन वो जो जिम्मेदारी है उसकी ज़ाहिर बात जिन लोगों पे आती है कि अगर लोगों का बताया गया कि जी लोग आएँ, और जो लोगों को लाया जाता है, जिन लोगों के पास होते हैं और जिम्मेदारी है, उनको लोग लाने पड़ते हैं और उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो अगर उसके ऊपर लोग नहीं आए और किसी वजह से नहीं आए, तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारान से पूछना चाहिए कि उन्होंने एक कोताही क्यों की है। क्योंकि इस तरह अगर आप कोई अनाउंसमेंट करते हैं और फिर अनाउंसमेंट करने के बाद आप हदफ अचीव नहीं करते पॉलिटिक्स में, तो आपका दुश्मन आपको कमज़ोर समझता है फिर, और आपको सीरियस नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भरपूर तरीके से जो भी इवेंट अनाउंस किया जाए, जो भी प्रोटेस्ट अनाउंस की जाए, उसको भरपूर तरीके से पूरी कोशिश करनी चाहिए, और तमाम जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभानी चाहिए। इस तरीके से इर्द में डालना जो है ये ठीक बात नहीं है। अच्छा अमीन साहब ये बताइएगा कि धड़ेबंदी की बातें हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ धड़े बन रहे हैं, क्या सरकार आपके बारे में कहा जा रहा है दोबारा कोशिश करें सीएम बनने के लिए? देखिए, कोई धड़ेबंदी नहीं है। पार्टी के अंदर अगर कोई लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान साहब की तहरीक के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, अपनी हुकूमत के हवाले से, तो ये उनका एक हक है, और अगर वो एक जायज़ बात करें तो उनकी जायज़ बात को सुनना चाहिए, और उनका एक जायज़ मुतालबा जो है उसको एड्रेस भी करना चाहिए। दूसरी बात बात करें धड़ेबंदी वाली, देखिए तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान की पार्टी है, और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। तो ऐसी पार्टी में जिसमें लीडर एक हो, नजरिया एक हो, धड़ेबंदी नहीं होती है। हाँ, आपस में अगर कोई मामला इस तरह के बन जाते हैं किसी वजह से, वो अंदर की बात होती है, पार्टियों में चलते रहते हैं, वो हल भी हो जाते हैं। जिसको धड़ेबंदी का नाम मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए। ये ऐसे ही मतलब है मफरूज़े ही हैं जो बनाए गए हैं। अल्लाह करे काश आपकी बात सच हो जाए, और हो जाती तो मैं तो पता है जब भी मुलाकात करता हूँ तो बरमला करता हूँ। मेरा एक असूल है, मैं छुप के कोई काम नहीं करता, चाहे तनकीद होती है चाहे जो भी होता है। मैंने कभी मुलाकात की है ना, तो तनकीद के बावजूद भी अब दान अखबार में तेरी पिक्चरें आई हैं, मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। छुप के मिलने वाला काम वो करते जो चोर हो, जिनके दिल में चोर हो। हमारे दिल में कोई चोर नहीं है। पहले आप कोई भी मुलाकात होगी तो हम क्यों नहीं बताएंगे, और मेरी तो ख्वाहिश है कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। तो ये ऐसे ही एक अफवाह थी जिसकी मैं यहाँ पर तरदीद करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ खबरें चलती रहती हैं मोहसिन नकवी से मुलाकातों की, मौजूदा सीएम से। माजी में आपने कहा उन्होंने बड़ी कोशिश की मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए, तो क्या कोई ऐसी मुलाकातें हैं बैकडोर पर? देखिए, बात है मैंने जब भी मुलाकात की है सामने की है, छुप के कभी नहीं की। और अगर कोई छुप के मुलाकात कर रहा है और कोई छुप के मुलाकातें हुई हैं, तो वो उस बात का जवाब हुई इंसान दे दे तो बेहतर है मेरे ख्याल में। मैं किसी और की मुलाकात का, किसी और की मीटिंग का, चाहे वो छुप के हुई है चाहे वो सामने हुई है, तो मैं उसको तबसरा कर नहीं सकता हूँ। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में जो लाकानूनियत है, इस मुल्क में जो कानून इस वक्त नहीं है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही फैमिली के साथ, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, और इसके अलावा केसेस के हवाले से भी आपके सामने केसेस भी नहीं लग रहे, तो ये एक बहुत बड़ी जाती है। और हम फिर भी यहाँ पे पेश हो रहे हैं। और मैं यहाँ बता दूँ आपको कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा FIR जो हैं वो इमरान खान साहब पे हुई हैं, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि इमरान खान साहब से भी ज़्यादा FIR है, अपने लीडर से भी ज़्यादा FIR मेरे ऊपर है। और आपको मज़े की बात बता दूँ, एक लाइटर रोड पे कोई बात तो आपको मिल भी जाए ना, आज ये जो इतने आप गर्मी में खड़े हैं, और ऐसा हुआ कि हमारी जब मीटिंग होती थी तो सारी बात है, हमारी जो भी मीटिंग होती थी जब मैं चीफ मिनिस्टर साथ, तो वो सारी मीटिंगें पाकिस्तान के चैलेंजेस पे होती थी, क्योंकि पाकिस्तान को चैलेंजेस हर तरह के, सिक्योरिटी के भी हैं, इकॉनमी भी की है, लॉ एंड ऑर्डर के हर तरह के चैलेंजेस हैं, अंदरूनी बैरूनी। तो उन मीटिंग में हमेशा सारी बात है एक सीरियस माहौल होता था, और सीरियस माहौल में ही बात होती थी, और उसके अंदर मैं सारी बात है फिर पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी के ऊपर, पाकिस्तान में जो सियासी मामला चलते उनको भी जिक्र करता था, बात करता था उसके ऊपर। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने तमाम की मौजूदगी में बात की जब कि मेरे ऊपर 9 मई के ऊपर जो FIR की गई हैं, तो उनमें इतने ज़िलों के अंदर FIR हैं मेरे ऊपर कि मैंने वहाँ पे आर्मी वाले एक रेफरेंस से बात की कि अगर मेरे पास एक ऐसा F-16 होता जिसकी स्पीड F-16 वाली होती, उतरता है हेलीकॉप्टर की तरह, तो इतने 2 घंटे के अंदर इतने ज़िलों में मेरी मौजूदगी नामुमकिन थी। उस पर फिर चूँकि फील्ड मार्शल साहब तो बड़े सीरियस रहते हैं, और BTA भी सीरियस ही होती थी हमेशा, सीरियस इशू पे ही होती थी हमेशा, तो उनकी भी हंसी निकल गई इस बात के ऊपर कि 2 घंटे पे मेरे ऊपर पाकिस्तान के 8 ज़िलों में FIR हुई हैं, और हर FIR में लिखा हुआ है कि मैं यहाँ मौजूद था और तोड़ फोड़ कर रहा था, इंतशार फैला रहा था, अमलाक को नुकसान पहुँचा रहा था, और ज़िलों के फासले इतने हैं कि ऐसा
SIF-16 جو کہ ہیلی کاپٹر کی طرح اترے تو وہ بھی وہاں نہیں پہنچا سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ لاقانونیت جو ہے اس کا ایک ثبوت ہے کہ اس طرح کی. اور ایسے ضلعوں میں میرے پاس FIR ہے, میں آج تک زندگی میں گیا ہی نہیں وہاں پر, میں نے وہ ضلع دیکھا ہی نہیں ہے بچپن سے لے کے آج تک, وہاں بھی FIR دی ہوئی ہیں. تو یہ لاقانونیت جو ختم کی جائے, قانون کی بالادستی ضروری ہے. جس ملک میں قانون نہیں ہوتا تو وہ ملک کے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. اس ملک کے لوگوں کا جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے اپنے اداروں پر, اپنی عدالتوں پر, تو پھر وہ جو لوگوں کے عدالتوں کے اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آتا ہے تو وہ گیپ کسی بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور ان کو ختم کر کے لوگوں کو جوڑا جائے. جو اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں, اس وقت جو ہمارے خطے پہ ہماری بارڈر پہ حالات ہیں, اور جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے اور پوری دنیا میں ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, تو ایسے موقع پہ پاکستان کا متحد ہونا, پاکستان کے تمام اداروں کا متحد ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہونا کسی بھی ملک کے لیے اور اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. شکریہ.